Good morning, students. We are doing plant kingdom in class 11th biology, and in this chapter earlier we have done two divisions, Thallophyta and Bryophyta. Today we will start next division in cryptogams, that is Pteridophytes या Pteridophyta. इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, टेरोन प्लस फाइट्स. टेरोन का मतलब होता है फेदर, फेदर लाइक, फाइट्स मीन प्लांट्स, कि ये प्लांट्स जो है फेदर जैसे होते हैं. इसके अंदर हम हॉर्स टेल को इंक्लूड कर सकते हैं और फन्स को. तो ये हॉर्स टेल का स्ट्रक्चर और फन्स का दिखाया हुआ है. दे आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, कि ठंडी नमी वाली जगहों पर मिलते हैं ये. सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सोइल, कि कुछ जो हैं सैंडी सोइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं. इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यूज. ब्रायोफाइट्स के अंदर भी हमने देखा कि वो भी टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन उनके अंदर अभी वेस्कुलर टिश्यू नहीं बना था, जाइलम और फ्लोएम नहीं बने थे. तो जाइलम और फ्लोएम वाले पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो थे टेरिडोफाइट्स. और इनकी शेप जैसे फेदर जैसी है. इनके जो लीव्स होते हैं वो ऐसे डिवाइडेड होते हैं फर्दर लीफलेट्स के अंदर. तो ये फर्न के अंदर जैसे दिखाया हुआ है कि लीफ जो है वो आगे कटिंग हुई हुई है उसके लीव्स की. ए हॉर्स टेल, इधर साइड में हॉर्स टेल दिखाया हुआ है जिसपे ऐसे कांटे कांटे टाइप के लीव्स लगे हुए हैं. तो टेरिडोफाइट्स के अंदर हम हॉर्स टेल्स और फर्न्स के बारे में पढ़ते हैं. टेरिडोफाइट्स जो हैं इनके एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं सिलेजिनेला और फर्न का. ब्रायोफाइट में हमने देखा था कि मेन फेज जो होता था गैमेटोफिटिक होता था, और जो थोड़े टाइम के लिए रहता था वो होता था स्पोरोफाइट. लेकिन इनके केस में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है और जो गैमेटोफाइट है वो थोड़े टाइम के लिए आता है. स्पोरोफाइट को डिवाइड कर सकते हैं ट्रू रूट के अंदर, स्टेम के अंदर और लीव्स के अंदर. और जाइलम और फ्लोएम भी होते हैं स्पोरोफाइट्स में. लीव्स जो हैं टेरिडोफाइटा के वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े साइज के भी हो सकते हैं. तो माइक्रोफिलस भी हो सकते हैं, मैक्रोफिल्स भी हो सकते हैं. माइक्रोफिल्स देखो सिलेजिलेना में दिखाए हुए हैं, और फर्न के अंदर बड़े साइज के लीव्स हैं जिनको मैक्रोफिलस बोलते हैं. टेरिडोफाइट की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखी जाए तो दे आर यूज्ड एज मेडिसिनल प्लांट, की जो है पेट के कीड़े वगैरह मारने की दवाइयाँ बनाई जाती हैं इनसे. दे आर यूज्ड एज सोयल बाइंडर, की जिस जगह पर ये ग्रो करते हैं सोयल को बांध के रखते हैं. दे आर ग्रोन एज ऑर्नामेंटल, मोस्टली हमने गमलों के अंदर टेरिडोफाइट लगे हुए देखे हैं, ऑर्किड्स वगैरह. स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया. अब अगर स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर देखें तो इसके ऊपर स्पोरेंजिया लगा हुआ होता है, ठीक है. और स्पोरेंजिया किसके ऊपर लगता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल्स. तो स्पोरोफिल्स के ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं. स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स. कई बार क्या होता है, जो लीव्स होते हैं स्पोरोफिल्स जो होते हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया की जगह एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोबिली. जैसे ही इक्विसिटम में और सिलेजिनेला में दिखाया गया है कि कोन जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको स्ट्रोबिली कहते हैं. इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं. अब जो स्पोरेंजिया जो लीव्स के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अंदर स्पोर्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस. ये स्पोर जो है जब जाकर जर्मिनेट होते हैं तो गैमेटोफाइट प्लांट वहाँ से पैदा होता है. तो ये दिखाया हुआ है. तो ये स्पोरोफाइट दिखाया गया है. ये देखो ये पूरी स्पोरोफिटिक बॉडी है. इसके लीव्स जिनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया जैसे स्ट्रक्चर लगते हैं. उन स्पोरेंजिया से स्पोर निकल के जाकर जब गिरते हैं किसी और जगह सोइल के ऊपर तो वहाँ पर नया प्लांट ग्रो होना शुरू होता है जिसको बोलते हैं गैमेटोफाइट. और ये गैमेटोफाइट जो है पहले थैलस की फॉर्म में बनता है, ऐसे फैले हुए पत्ते से बनते हैं उसके, जिसको कहते हैं प्रोथैलस. अब जो ये प्रोथैलस है
इसके ऊपर गैमेटोफाइट जो डेवलप होगा, यानी कि जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी, प्रोथैलस को ग्रो करने के लिए कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए और इनको पानी भी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स हैं मोस्टली जो है नमी वाली जगहों पर, डैम्प जगहों पर मिलते हैं, हिली एरियाज में ज़्यादातर मिलते हैं। गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, कि जो ये गैमेटोफाइट बना है, ये गैमेटोफाइट इसके जो प्रोथैलस है इसके ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं प्रेजेंट हैं। तो ये आर्केगोनिया दिखाया हुआ है और एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम जो है ये सेकंड वाले डायग्राम में, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्केगोनिया जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो ये मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखाए गए हैं। आर्केगोनिया के अंदर एग बनता है और एंथ्रीडियम जो है इनके अंदर स्पर्म बनते हैं जिसको एंथीरोजोइड्स बोलते हैं। ये एंथीरोजोइड्स एग के साथ जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनता है, यानी कि मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर लगते हैं। अगर लाइफ साइकिल देखें इनकी, सबसे पहले तो वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोइड, जो स्पर्म है वो फीमेल एंथ्रीडिया तक कैसे ट्रांसफर होंगे, विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो एंथीरोजोइड फ्यूजेज विद द एग, जो स्पर्म है वो एग के साथ जाके फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट से फिर डेवलप होता है स्पोरोफाइट। तो ये डायग्राम में देखिए कि कैसे पहले एक स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट के लीव्स के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, स्पोरेंजिया में से स्पोर निकलते हैं। ये स्पोर जब जाके वाटर की हेल्प से कहीं दूसरी जगह जाकर गिरते हैं तो वहाँ पर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। स्पोर ग्रो होते हैं तो सबसे पहले प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर जो मेल सेक्स ऑर्गन भी हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैं, जो गैमेटोफाइट बन गया। अब ये मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट हैं इनके ऊपर स्पर्म और एग बनते हैं, फिर इनकी फ्यूज़न होती है एग और स्पर्म के बीच में। फ्यूज़न के बाद जो है दोबारा से जो है जाइगोट बनता है और जाइगोट जब ग्रो करता है जाके तो वो नया स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होता है। तो ये लाइफ साइकिल दिखाई हुई है टेरिडोफाइट की डायग्राम के अंदर। अब जो टेरिडोफाइट हैं इनमें कई बार जो है एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं होमोस्पोरस प्लांट। और कई बार जो है लीव्स के ऊपर दो अलग अलग टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं हिट्रोस्पोरस। हिट्रोस्पोरस में कुछ स्पोर मैक्रोस्पोर होते हैं, कुछ माइक्रोस्पोर। मैक्रो मतलब बड़े साइज के स्पोर्स और कुछ होते हैं छोटे साइज के स्पोर्स। तो हिट्रोस्पोरस कंडीशन भी हो सकती है और होमोस्पोरस। होमोस्पोरस के अंदर जो है सेम मेगास्पोर भी और जो माइक्रोस्पोर जो है उनका सेम साइज होगा। मेल और फीमेल जो स्पोर्स बनते हैं उनका सेम साइज होगा। अब जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स हैं दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर जाइगोट डेवलप होता है जो जिसमें से बाद में यंग एम्ब्रियो बनता है। तो देखो अभी तक सीड, इनको हमने सीडलेस प्लांट कहा था। क्रिप्टोगम्स मीन्स सीडलेस प्लांट। तो सबसे पहले सीड जैसे स्ट्रक्चर किस में बनने शुरू हुए थे, टेरिडोफाइट के अंदर, यानी कि इससे आगे जो प्लांट आएंगे अब उनमें सीड बनने शुरू हो जाएंगे, जो हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे। तो सीड हैबिट की शुरुआत इन्हीं प्लांट से हुई है। देखो इनमें एक्चुअली सीड तो नहीं है लेकिन सीड जैसा स्ट्रक्चर बनता है इनके अंदर। ये कंप्लीट लाइफ साइकिल दिखाई गई है टेरिडोफाइट की। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाया गया है कि कैसे सबसे पहले स्पोरोफाइट बनता है,
स्पोरोफाइट में लीफ जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको स्पोरोफिल बोलते हैं। इनके ऊपर स्पोरेंजिया लगता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं। ये स्पोर जो हैं जाकर जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर मेल गैमेटोफिटिक बॉडी बनती है। उस गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन हैं वो लगते हैं। एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया जो हैं, एंथ्रीडिया के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, आर्केगोनिया के अंदर जो है एग प्रोड्यूस होता है। फिर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर यंग एम्ब्रियो यानी कि सीड जैसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। यंग एम्ब्रियो जब जाके जर्मिनेट होता है तो दोबारा से नया स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाता है। तो इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अगर क्लासेस की बात की जाए टेरिडोफाइटा की तो इसकी 4 क्लासेस हैं: साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा। एग्जाम्पल इनके दे रखे हैं सबके। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम है, स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम है, और जो टेरिडोप्सिडा है इसमें ड्रायोप्टेरिस और एक्वेरियम है।